हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो क्या पढ़ने वाले आज हम? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। नाम सुन के कुछ समझ में आया? अल्फा न्यूमेरिक। चलो छोड़ो, चलते अपने बचपन की तरफ। बचपन में आप सभी ने पढ़े होगा अल्फाबेट्स, यानी कि ABCD, या फिर आप लोगों ने पढ़े होंगे काउंटिंग्स, नंबर्स 1 2 3 4। तो बस यही तो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी कि अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स को मिला के कुछ क्वेश्चंस बनाते थे और उसी को नाम दे दिया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले कुछ बेसिक से समझ लेते हैं कि समरी ले लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आज हम देखें तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे, कैसे कैसे सीरीज बनती है, ये सब आज हम देखेंगे। उसके बाद देखते हैं लेटर बेस्ड सीरीज क्या होती है। लेटर बेस्ड सीरीज यानी कि बेसिकली हम देखें तो A to Z, यानी कि ऐसी सीरीज जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स इंक्लूड होते हैं, उनको हम बोलते हैं लेटर बेस्ड। आगे देखते हैं डिजिट बेस्ड। सेम ऐसी न्यूमेरिकल सीरीज जिसमें सिर्फ डिजिट्स होते हैं, यानी कि बेसिकली हम देखें तो 0 to 9 ये डिजिट्स इंक्लूड होती है, इनको हम बोलते हैं डिजिट बेस्ड सीरीज। आगे अगर देखें तो मिक्स सीरीज की यानी कि अल्फाबेट्स A to Z और इसके अलावा अगर इसमें 0 to 9 यानी कि नंबर्स ऐड हो और कभी कभी इसमें सिंबल्स भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि हैशटैग, परसेंटेज एक्सेट्रा। तो इस सीरीज को बोलते हैं हम मिक्स सीरीज, यानी कि इसमें सब चीज़ों का मिक्सचर है, तो इसको मिक्स सीरीज बोलते हैं। आगे देखते हैं कुछ ऐसी सीरीज होती है जो कि होती है बेस्ड ऑन वर्ड्स। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 3 मीनिंगफुल वर्ड्स बताओ सीरीज में से, तो उन सीरीज को हम बोलते हैं बेस्ड ऑन वर्ड। आगे देखते हैं बेस्ड ऑन नंबर्स, ऐसी सीरीज जिसमें नंबर पे कुछ खेल के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, उनको बोलते हैं हम बेस्ड ऑन नंबर्स। तो ये हो गए कुछ टाइप ऑफ सीरीज। अब इनको पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, वो आज हम देखेंगे। आगे चलते हैं। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जिनको जानना बहुत जरूरी है, जिनके बिना आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। तो फटाफट से ये टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं कि क्या क्या होती है। सबसे पहले होता है वॉवेल्स। आपको पता है कि अगर अल्फाबेट्स देखें A to Z, उसमें सभी को पता होगा कि सबसे पहले होते हैं वॉवेल्स और इसके अलावा होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, हाँ ये इंग्लिश का टॉपिक है, बट यहाँ पे अपन इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। लेकिन जो सीरीज है इसमें ये दोनों जानना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को बना पाओगे। तो वॉवेल्स क्या होते हैं? सभी ने पढ़ा होगा A-E-I-O-U, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। और अगर कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो ये जो A-E-I-O-U है 5, इनको अगर हटा दे तो बाकी के जो अल्फाबेट्स बचते हैं A to Z, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं ये दोनों। आगे की बात करें तो प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे हमारे अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, तो सारे अल्फाबेट्स A B C D सभी की एक प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि जब बात करें हम A की 1, B की 2 एक्सेट्रा, ये होती है प्लेस वैल्यूज। तो ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस बन पाएंगे। और इसी के लिए सिमिलर आता है एक अपोजिट। जैसे कि ये A to Z हमारे अल्फाबेट्स हैं, अगर उनको हम हाफ करें और सबको एक दूसरे के अपोजिट रख दें तो ये होते हैं अपोजिट। तो इनमें कैसे होता है? जैसे A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y एक्सेट्रा, ऐसे होते हैं ये अपोजिट्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे होते हैं एक सीरीज में इंक्लूड होते हैं सिंबल्स इंक्लूड कर देते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि हैशटैग्स, परसेंटेज, डॉलर, ऐसे कुछ सिंबल्स हैं वो भी ऐड कर देते हैं सीरीज में। तो इस टाइप्स की टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हमने बात करी प्लेस वैल्यू और अपोजिट की। तो देखिए, अगर आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद नहीं है तो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको शुरू करना है तो याद होना चाहिए प्लेस वैल्यू और अपोजिट। हाँ, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है प्लेस वैल्यू अपोजिट याद करने में तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपको देखना है तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे टैप करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए दोनों याद करना। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेंगे, A की 1, B की 2, C की 3 ऐसे। और इसके अलावा अपोजिट याद करने पड़ेंगे, A का Z, B का Y एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये याद होंगे। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। अब सीरीज में शामिल होते हैं नंबर्स। अब नंबर्स में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, फटाफट से वो देख लेते हैं क्या होता है। नंबर्स आपको पता है कि बेसिकली इंक्लूड होते हैं 0 to 9 सीरीज में नंबर्स। अब इन नंबर्स में कुछ टर्म्स होती है, जैसे कि इवन नंबर। सभी को पता होगा इवन नंबर क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल ले तो 2, 4, 6,
एक्सेट्रा, ये कहलाते हैं हमारे इवन नंबर्स। सिमिलरली ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल्स ले तो 3, 5, 7 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इवन और ऑड नंबर्स आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो सभी को पता होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल ले लेते तो 2, 3, 5, 7 ये नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके अलावा अगर प्राइम नंबर्स के अपोजिट में देखें तो होते हैं नॉन प्राइम, जिनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वो नंबर क्या होते हैं, अगर सारे प्राइम नंबर्स को हटा दे तो जितने बाकी के नंबर्स बचते हैं वो हो जाते हैं हमारे नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल ले तो 4, 6, 8 ये हो जाते हैं हमारे कंपोजिट या फिर नॉन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करने में। आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ और टर्म्स आती हैं, जब सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लेफ्ट साइड और राइट साइड का। फटाफट से देख लेते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का कंसेप्ट कैसे होता है। तो ये हमारी सीरीज एक दी हुई है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सीरीज दी जाएगी जिसमें इंक्लूड होंगे नंबर्स, अल्फाबेट्स या और सिंबल्स। ठीक है, तो इसमें होता है सबसे पहले अपन को देखना है कि सीरीज में लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होता है। तो फटाफट से देख लो कि ये होता है हमारे लेफ्ट साइड, ठीक है, और ये होता है हमारा राइट साइड। ठीक है, ये याद रखना कि ये साइड होता है हमारा लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड। अब इसी भी कॉन्सेप्ट है कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, फटाफट से वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड की। तो यहाँ पे गए हम लेफ्ट हैंड। अब ये सारे जब इधर से अपन ऐसे चलेंगे तो ये सारे लेफ्ट होंगे, और जब इधर से यहाँ जाएंगे तो सारे राइट होंगे। लेकिन ये जो लास्ट नंबर्स होते हैं या फिर जो भी अल्फाबेट्स एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम। अब जो लेफ्ट में है उसको बोलेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट, और जो राइट में है उसको बोलेंगे एक्सट्रीम राइट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइड क्या है। तो ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई और ये हो गया राइट साइड। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड है, उससे फिफ्थ एलिमेंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये आ गया हमारा फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो आंसर क्या हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अब राइट हैंड की बात कर रहा है तो हम राइट हैंड से शुरू करेंगे, और सेवंथ एलिमेंट की बात कर रहा है तो शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि ए। तो आंसर हमारा क्या हो गया ए। ठीक है, दोनों समझ में आया। इसमें फिफ्थ एलिमेंट पूछा था, इसमें सेवंथ एलिमेंट पूछा था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, व्हाट इज द एक्सट्रीम राइट एलिमेंट। एक्सट्रीम राइट, अभी मैंने बताया कि जो ये राइट साइड हमारी, उसका जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम राइट एलिमेंट। तो वही पूछा है कि एक्सट्रीम राइट पे कौन सा एलिमेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये रहा राइट साइड, और एक्सट्रीम राइट पे कौन है जी। तो आंसर क्या हो गया जी। ठीक है, समझ में आया। एक्सट्रीम राइट, यही पूछा होता है। एक्सट्रीम लेफ्ट है तो आंसर क्या होता दोस्तों बी। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। अब यहाँ पे एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, ध्यान से देखना, यहाँ पे बात कर रहे हैं फिफ्थ नंबर। एलिमेंट नहीं पूछा है, ओनली नंबर पूछा है उनने। ठीक है, तो हमको फिफ्थ नंबर बताना है राइट एंड से। तो राइट एंड पे चलते हैं, सिर्फ नंबर काउंट्स करेंगे और वो भी फिफ्थ नंबर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आ गया हमारा फिफ्थ नंबर, यानी कि आंसर क्या हो गया 3। ठीक है, तो सिर्फ नंबर पूछा था यहाँ पे, तो अपन ने सिर्फ किसको इंक्लूड किया, सिर्फ नंबर्स को इंक्लूड किया है। ऐसे लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द थर्ड सिंबल। अब वो बात कर रहा है सिंबल की, सिंबल की बात कर रहा है। थर्ड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से चलते हैं लेकिन सिर्फ सिंबल इंक्लूड करना है। थर्ड सिंबल देख लेते हैं। थर्ड सिंबल 1, 2 और 3, ये आ गया हमारा थर्ड सिंबल। तो आंसर क्या हो गया डॉलर इज दी थर्ड सिंबल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड को लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आती है टर्मिनोलॉजी प्रीसीड, सक्सीड और फॉलोड। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम ये देख लेते हैं। प्रीसीड, सक्सीड और फॉलोड। अब इसमें से जो प्रीसीड होता है उसका बेसिकली मतलब होता है पीछे। पीछे,
ठीक है, मतलब कि आपको कभी बोला जाएगा कि ऐसे सिंबल्स निकाल के दो जिसके पीछे कॉन्सोनेंट हो, ऐसे नंबर्स निकाल के दो जिसके पीछे अल्फाबेट्स हो। तो जब ये ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं पीछे, यानी कि प्रीसीड। अब प्रीसीडिंग भी बोल देते हैं क्वेश्चन में, या फिर प्रीसीड्स भी बोल देते हैं। तो वो क्वेश्चन से हम देखेंगे कैसे होता है। यार बात करें सक्सीड और फॉलोड, तो इन दोनों का ही मतलब होता है आगे, ठीक है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन ने पूछा हो कि ऐसे सिंबल्स बताओ जो कि सक्सीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी कि ऐसे सिंबल जिसके आगे कॉन्सोनेंट है, तो सक्सीड लेगा। या फिर ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे अल्फाबेट्स बताओ जो फॉलोड बाय अ नंबर, यानी ऐसे अल्फाबेट जिनके आगे नंबर है। तो सक्सीड और फॉलोड दोनों में ही आगे लगता है हमारे, ठीक है। क्वेश्चन से जान लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ये सीरीज दी है और इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन दिए हैं। फटाफट से देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द सीरीज विच इज फॉलोड बाय अ नंबर, और अल्फाबेट्स की बात कर रहा है। तो एक शॉर्टकट बना लेते हैं फटाफट से कि क्या पूछ रहा है वो। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द सीरीज विच इज फॉलोड बाय अ नंबर। फॉलोड अभी बताया, फॉलोड मतलब होता है आगे। तो ऐसे अल्फाबेट जिनके आगे क्या है, नंबर है, ये कॉम्बिनेशन हमको ढूंढना है सीरीज में, और कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो ढूंढना है। शुरू करते हैं, फटाफट से सीरीज पे जाते हैं। ऐसे अल्फाबेट्स जिनके आगे नंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी एक बात इसमें और ध्यान रखो कि कैसे इसको और शॉर्ट बना सकते हैं। तो अल्फाबेट्स हमको पता है कि अल्फाबेट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, सीरीज में भी बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको, लेकिन नंबर्स कुछ ही होते हैं, 0 to 9। तो नंबर ढूंढना ज्यादा आसान है कि अल्फाबेट्स ढूंढना ज्यादा आसान है? नंबर ढूंढना आसान है। तो हम शुरू करते हैं नंबर से। कॉम्बिनेशन तो यही ढूंढना है, अल्फाबेट के आगे नंबर, लेकिन हम ढूंढेंगे कि नंबर के पहले अल्फाबेट कौन से हैं। तो इससे शॉर्ट बन जाता है। चलो देखते हैं कैसे। नंबर ढूंढते हैं, नंबर और उसके आगे अल्फाबेट, एक कॉम्बिनेशन मिल गया। आगे देखते हैं नंबर, उसके आगे अल्फाबेट, दूसरा। नंबर के आगे अल्फाबेट नहीं है, नंबर के आगे अल्फाबेट, तीसरा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, नंबर के आगे अल्फाबेट, चौथा। नंबर के आगे अल्फाबेट नहीं है, नंबर के आगे अल्फाबेट, 5th हो गया ये। आगे देखते हैं, नंबर के आगे अल्फाबेट, 6। नंबर के आगे अल्फाबेट नहीं है, नंबर के आगे अल्फाबेट नहीं है, खत्म। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन बन गए। अब कितने कॉम्बिनेशन मिले हैं अपन को? 1 2 3 4 5 और 6, 6 कॉम्बिनेशन मिले हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे? B 6, ठीक है। तो ये ऐसे शॉर्ट ट्रिक से अपन इसको फटाफट से लिख लो, कॉम्बिनेशन देख लो और कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं गिन के, और अपना आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं, फटाफट समझ में आएगा। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी सच वॉवेल्स, वॉवेल्स की बात कर रहा है। इन द above arrangement each of which is preceded अभी बताया था पीछे, बाय अ कॉन्सोनेंट, मतलब ऐसे वॉवेल्स जिनके पीछे क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये पेयर अब हमको ढूंढना है। अब इसमें भी देखो, कॉन्सोनेंट तो बहुत सारे होते हैं पता ही है, लेकिन वॉवेल्स कुछ ही होते हैं, तो इसमें हम वॉवेल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वॉवेल उसके आगे होना चाहिए कॉन्सोनेंट, ठीक है। ढूंढते हैं, चलो सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये रहा वॉवेल, उसके आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है। वॉवेल्स ढूंढो, वॉवेल्स उसके आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल के आगे कॉन्सोनेंट, एक पेयर मिल गया। वॉवेल है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ हमको कितना पेयर मिला है? एक पेयर मिला है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो गया हमारा आंसर 1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हम, इसमें और कोई टर्मिनोलॉजीज आती है, जैसे कि बात करें हम लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अब ये सीरीज दी है, इसमें हमको ऐसे क्वेश्चंस पूछे। इसकी होती है एक शॉर्ट ट्रिक, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अब पीछे से लेकर चलते हैं इसको। पीछे से क्या बोल रहा है? 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 6th एलिमेंट, ठीक है। राइट हैंड से 6th एलिमेंट पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये रहा हमारा 6th एलिमेंट, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 6th एलिमेंट आ गया, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सेकंड टू द लेफ्ट। अब इसके भी सेकंड लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड कौन सा है हमारा? ये रहा। तो इसके और सेकंड लेफ्ट चलते हैं, यानी कि इधर चलना है अपन को। तो 1 2 सेकंड और लेफ्ट आ गया। आंसर कितना हो गया इसका? G, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। जब दोनों सेम हो, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट
राइट राइट, मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, या फिर पूछा हो सेकंड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, जब सेम सेम पूछा हो तो हम करते हैं माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट माइनस, है ना। और अगर उसी में पूछा हो राइट राइट, यानी कि अगर सेम हो, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगी, लेफ्ट हो या लेफ्ट राइट, अगर डिफरेंट हो या फिर राइट लेफ्ट या फिर लेफ्ट राइट, अगर ये पूछा हो तो हम क्या करते हैं इसमें ऐड, इस केस में हम करते हैं ऐड प्लस, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब इसको कैसे यूज करते हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, एक सीरीज दी हुई है और इसने क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट लेफ्ट सेम आ गया। अभी हमने देखा जब सेम होता है तो क्या होता है, माइनस करते हैं हम, तो माइनस कर देते हैं 15 और 6, यानी कि 15 में से अगर हम 6 हटाएं तो क्या बचेगा हमारे पास 9, तो 9 आंसर आ गया। लेकिन 9 कहाँ से लेना है ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो 9 हमको वहां से लेना है जो बाद में पूछा गया, आखिरी में पूछा गया। आखिरी में क्या बोल रहे हैं, 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि लास्ट में आया लेफ्ट, तो हमको 9th एलिमेंट कहाँ से बताना है, लेफ्ट से बताना है। ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 9th एलिमेंट चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एच। आंसर क्या हो गया हमारा एच, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे इसमें लगाना पड़ता है। दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब क्या बोल रहा है कि फोर्थ टू द राइट 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब दोनों अलग अलग आ गए, यहाँ पे राइट बोल रहा है, यहाँ पे लेफ्ट बोल रहा है। अभी देखा था हमने जब डिफरेंट हो, अलग हो, तो क्या करते हैं हम एडिशन करते हैं। तो 4th और 10th अगर दोनों को प्लस करें तो क्या आ गया हमारा 14। और अभी बताया कि कहाँ से देखते, कहाँ से, जो हमारा बाद में पूछा गया हो। तो बाद में क्या बोला है कि 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि लेफ्ट हैंड से 14 देखना है। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जे। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, जे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक लगाना समझ में आया कैसा है। अब ये जो 2 क्वेश्चन दिए हैं ये मैं आपको दे रही हूँ, दोनों क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। कमेंट सेक्शन में दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताना, शॉर्ट ट्रिक लगा के करना, फटाफट से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमारा होमवर्क हो गया। आगे चलते हैं, कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पे। क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय, अभी देखा प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर फॉलोड। तो ये होते हैं 3 के पेयर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। कैसे पूछते हैं फिर से देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स, नंबर्स की बात कर रहा है। विच इज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीड बाय कॉन्सोनेंट, प्रिसीडेड मतलब पीछे, पहले, पहले आना चाहिए कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, यानी कि आगे, आगे आना चाहिए नंबर, ठीक है। तो ये हमारा पेयर बन गया अब 3 का। अब 3 का पेयर बन गया तो यही 3 हमको ढूंढना है कि इसमें कितने ऐसे पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट आपको पता है बहुत सारे होते हैं, नंबर्स कम होते हैं, तो नंबर से देखना शुरू करते हैं कि नंबर नंबर कॉन्सोनेंट, ठीक है। पीछे की तरफ चलते हैं तो देखते हैं नंबर, तो एक ही कॉन्सोनेंट है यहाँ पे, नंबर नंबर कॉन्सोनेंट, एक पेयर बन गया। आगे देखो नंबर लेकिन अल्फाबेट है, नंबर अल्फाबेट है, नंबर नंबर कॉन्सोनेंट, दूसरा पेयर मिल गया। आगे देखते हैं नंबर लेकिन कॉन्सोनेंट आ गया, नंबर फिर कॉन्सोनेंट आ गया, यहाँ पे नंबर सिंबल है, नंबर नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ कितना पेयर बचा, एक पेयर ये मिला, एक पेयर ये मिला। तो आंसर क्या हो गया इसका हमारा 2 ऐसे पेयर्स हैं जिसमें नंबर नंबर और कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, सिंबल की बात कर रहे हैं, लिख लेते हैं सिंबल्स इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, प्रिसीडेड मतलब पहले आना चाहिए कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, और इसके बाद इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। तो ये पेयर हमको देखना है। अगेन हमको पता है कि कॉन्सोनेंट ज़्यादा होते हैं, सिंबल कम होते हैं, नंबर कम होते हैं, तो सिंबल सबसे कम होते हैं, तो सिंबल से शुरू करते हैं। ऐसे सिंबल्स ढूंढते हैं जिसके पहले कॉन्सोनेंट बाद में नंबर। चलो देखते हैं, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट लेकिन बाद में नंबर नहीं है, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है बाद में नंबर नहीं है, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है नहीं है, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट बाद में नंबर नहीं है। तो दोस्तों एक भी ऐसा पेयर नहीं मिला जिसके
जिस सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट और बाद में नंबर हो। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, 0 या फिर नन। कोई भी ऐसा पेयर हमको नहीं मिला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास इस सीरीज में। अब इसके और भी टाइप्स होते हैं, और भी कुछ नए नए टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज होती है, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ तक आपको जितना समझ में आया है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या डाउट है, वो मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसके और कंसेप्ट के लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।